बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूरॉन। तो आए डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन को स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आज सुबह जब मैं उठा और मैंने अपने वाईटी स्टूडियो विज़िट किया तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़े हुए थे और आपकी तरफ से जो वो सपोर्ट वो भी जारी है। और मैंने कमेंट्स पढ़ी तो वहाँ पर लिखा होता सर नर्वस कोऑर्डिनेशन के और लेक्चर कब आएंगे। तो मैंने कमेंट में कर दिया कि आज मैं 2 लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। तो आपकी तरफ से मतलब बहुत रिस्पांस मिल रहा है और प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो है अबाउट न्यूरॉन। अच्छा जी स्टूडेंट, तो 1 मिनट, ओके। अब देखें जी स्टूडेंट्स, हमारे बुक में न्यूरॉन के हवाले से क्या क्या लिखा हुआ है। द न्यूरॉन इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखनी है कि न्यूरॉन क्या है डियर स्टूडेंट्स, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, नाउ इसका फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का सेल है, ख़ास किस्म का सेल है जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स फ्रॉम वन लोकेशन इन द बॉडी टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरी जगह एक सिग्नल भेजता है नर्व इम्पल्स की सूरत में, इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होता है डियर स्टूडेंट्स। आगे चलकर इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक बिल्कुल जो फोकस होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पर डियर स्टूडेंट्स, कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन हैज़ अ रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी। ओके डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन के अंदर एक लार्ज सेल बॉडी होती है, ठीक है, जिसे हम जोमा भी कहते हैं। कंटेनिंग द न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, हम आपको दिखाते हैं। एंड वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, कहाँ पर पाए जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ निजल्स बॉडी आर ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। जिस स्टूडेंट इसके हवाले से मैं आपको एमसीक्यूज भी बताता हूँ। तो ये क्या होते हैं, जैसे निजल्स बॉडी या ग्रेन्यूल्स, ये ग्रुप होता है में किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इनका काम होता है डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन सिंथेसिस, एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। जिस तरह ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरॉन की कौन कौन सी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसके हवाले से एमसीक्यूज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूरॉन होता है उसकी सेल बॉडी में पाए जाते हैं, डेंड्रॉइड्स में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सॉन में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। मैं आपको एमसीक्यूज देता हूँ, ये देखें जी स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद इट इज़ कवर्ड विद मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरोलिमा। जैसे लिमा मीन्स मेम्ब्रेन, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन। न्यूरॉन जिस मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जो कवर्ड होता है उसको न्यूरोलिमा कहा जाता है। और उसके अलावा जैसे वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज़ टू मैन्युफैक्चर न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सेल बॉडी का जैसे यहाँ पर काम बता रहे हैं, तो सेल बॉडी क्या करती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को बनाती है, विच आर केमिकल्स स्टोर्ड इन सीक्रेटरी वेजिकल एट द एंड ऑफ एक्सॉन। जैसे ये क्या करते हैं, ये केमिकल होते हैं जिन्हें हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना सेक्रेटरी वेजिकल्स के ज़रिए एक्सॉन के एंड में, जैसे एक्सॉन टर्मिनल या हाइलोक भी कहते हैं, वहाँ पर स्टोर्ड होते हैं, जमा होते हैं। अब ये स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें आप लोग न्यूरॉन की। तो ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको न्यूरॉन नज़र आ रहा है, तो ये देखें जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये ट्री की तरह, ठीक है, जैसे ये रेशे रेशे बाहर निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। और जो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये है सेल बॉडी, जिसे हम जोमा भी कहते हैं। इसके अंदर ये बड़ा सा न्यूक्लियस है एक, उसके अलावा जो स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास एक लॉन्ग फाइबर है जिसे कहा जाता है एक्सॉन। डिटेल आगे में इस एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आगे चलकर। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि ये जो नर्व इम्पल्स है वो इस तरह से सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ मूव करती है। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल कहाँ से किस तरफ करती है, सेल बॉडी जोमा से डेंड्रॉइड की तरफ, जो है अपना डेंड्रॉइड नहीं बल्कि ये एक्सॉन की तरह एक्सॉन टर्मिनल तक यहाँ इस तरफ मूव करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखें मज़ीद क्या लिखा हुआ है। ये तो नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन हो गई। ओके, अब
एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये कुछ तस्बीह के दानों की तरह कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट। ये होता है माइलिन शीथ, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। अच्छा, कुछ एक्सॉन जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी होती है उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड, और जिनके ऊपर नहीं होती उन्हें हम अनमाइलिनेटेड कहते हैं, जिससे आगे चलकर हम ये लिखा हुआ डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो तुम देखें, दो माइलिनेटेड शीप के दरमियान एक गैप है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें ये, ओए हुए एक मिनट, ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपके डेंड्रॉइड्स। ओके, ये आपके डेंड्रॉइड्स, और ये आपकी हो गई सेल बॉडी, और ये है एक्सॉन। ओके जी स्टूडेंट्स, और ये एक्सॉन टर्मिनल, ये था हिस्सा एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन के ऊपर एक शीट लगी हुई है जी स्टूडेंट, देखें ये माइलिनेटेड शीट है, ये जी स्टूडेंट माइलिनेटेड शीट है। ओके, अब आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा, ये वाला गैप, दो माइलिनेटेड शीट के दरमियान एक गैप नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट आपको, तो इस गैप को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स नोड ऑफ रेनवियर। एक मिनट, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उस गैप को क्या कहा जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये देखें, ये हिस्सा जो है ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो माइलिन शीट है इसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स पाए जाते हैं, एक तो इनके अंदर सेवान सेल्स पाए जाते हैं, एक और भी किस्म सेल्स का आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। ओके जैसे आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले डेंड्रॉइड्स की बात करते हैं। डेंड्रॉइड्स जो आपने पहले देखे, तो ग्रीक लैंग्वेज से डेंड्रॉइड लिया गया जिसका मतलब है ट्री। आप देखें अगर, तो ये ट्री की तरह ब्रांचिंग निकल रही है यहाँ से, ये देखें, ठीक है। ओके, आपको ये नज़र आ रहा है, ट्री की तरह ब्रांचिंग निकल रही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डेंड्रॉइड्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, डेंड्रॉइड्स की लफ्ज़ी माना, ये लफ्ज़ जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, डेंड्रोन से लिया गया जिसका मतलब है ट्री। वही देखें आप, ट्री की तरह नज़र आ रहे थे ब्रांचिंग। तो ब्रांच्ड टेंड्रिल्स, जिसमें ब्रांच्ड टेंड्रिल्स जो थे, वो जो रेशे निकल रहे थे, टेंड्रिल्स मीन्स रेशे, दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, आर स्पेशलाइज टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अच्छा, ये क्या करते हैं, जिसमें रिस्पॉन्ड करते हैं सिग्नल्स को हासिल करते हैं, लेते हैं। अच्छा, वो सिग्नल्स कहाँ से आएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो या तो एक दूसरे न्यूरॉन से आएंगे, न्यूरॉन की तरफ से आएंगे नर्व इम्पल्स की सूरत में, या फिर किसी सेंस ऑर्गन से आएंगे, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देयर ब्रांच्ड फॉर्म प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव दी सिग्नल्स। तो इनकी ब्रांचिंग जो होती है, ब्रांचिंग की वजह से एक लार्ज एरिया बनता है, किसके लिए, अपना जो सिग्नल्स आते हैं, केमिकल सिग्नल्स, नर्व इम्पल्स, उनको हासिल करने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सॉन। अब एक्सॉन का ये भी ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है एक्सिस। एक्सिस से मुराद है महवर। तो लॉन्ग फाइबर स्टूडेंट्स, अ लॉन्ग फाइबर एक्सटेंड्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेल, जो कि सेल से निकलता है, सेल बॉडी से, ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ से, सेल बॉडी से निकलेगा। मेकिंग न्यूरॉन्स न्यूरॉन द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अगर कोई आपसे कहे कि जिस्म के अंदर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो आपने कहना है कि न्यूरॉन। ओके, द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम एक्सोलीमा कहते हैं। लीमा मीन्स मेम्ब्रेन, एक्सो मीन्स एक्सॉन। द एक्सॉन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन कैरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक्सॉन क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेकर जाता है, एक वायर का काम करता है, फ्रॉम द सेल बॉडी तो टू न्यूरॉन एंडिंग। ओके, जो एक्सॉन टर्मिनल था, ट्रांसमिटिंग टू द अदर न्यूरॉन आर इफेक्टर्स, वो या तो किसी दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देगा, या तो किसी इफेक्टर को जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा, एक्सॉन। अब आ जाएं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। न्यूरोग्लिया आर ग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लिया आर ग्लायल सेल्स। ओके जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। न्यूरोग्लिया आर ग्लायल सेल्स। स्ट्रक्चरली, functionally, neurons are supported by supporting cells which are collectively called neuroglia। बनावट के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स और काम के लिहाज से जो न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं सेल्स, उनको कहते हैं ग्लायल सेल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं अगर परसेंटेज के हवाले से देखें तो। ओके,
विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूरोग्लिया। सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया कहा जाता है इनको, सही। सो दे सर्व अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। क्या क्या काम करते हैं? सप्लाइंग द न्यूरॉन विद न्यूट्रिएंट्स। एक तो बात ये हो गई डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट कि न्यूरॉन्स को जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं वो न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल्स होते हैं। दूसरा, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से जो वेस्ट को रिमूव करेंगे वो भी कौन से सेल होंगे? न्यूरोग्लिया और ग्लायर सेल्स। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट है बहुत ही अहम है, मैं आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। उसके अलावा ये जो पॉइंट लिखा है, गाइडिंग द एक्सॉन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक्सॉन की माइग्रेशन को गाइड करते हैं। इससे क्या मुराद है स्टूडेंट कि जब एक्सॉन्स बन रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये कहाँ कहाँ पर सेटल होंगे, ये न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल जो हैं वो गाइड करते हैं। और जिसमें एक बात बताऊं कि अपना अगर फार्मेशन ऑफ न्यूरॉन सेल की बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये न्यूरॉन सेल बनते हैं, लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी वो कहती हैं कि ब्रेन के अंदर मौजूद स्टेम सेल्स इनको बनाते रहते हैं। ओके, न्यूरोग्लिया आर ऑफ टू टाइप्स। दो किस्म के स्टूडेंट्स जो न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टूडेंट्स स्वान या श्वान सेल्स, एंड दूसरे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, ये दो किस्म के सेल आपने याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में बता रहे हैं। एक ऐसा न्यूरॉन है कि जिसके ऊपर ये देखिए स्टूडेंट्स माइलिन शीट लगी हुई है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, और एक जैसा है जिसके अंदर माइलिन शीट नहीं है। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर अच्छा नर्व इम्पल्स अगर हम इस न्यूरॉन में से गुजारें तो तेज़ गुजरेगी या इस न्यूरॉन से गुजारें तो तेज़ गुजरेगी? स्टूडेंट्स जवाब भी दे देता हूँ आपको। इस माइलिनेटेड शीट से अगर नर्व इम्पल्स गुजरेगी तो बहुत ही फास्ट गुजरेगी एज़ कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखें जो स्वान सेल्स प्रोड्यूस माइलिन। अच्छा, स्वान सेल्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बात है कि स्वान सेल्स क्या करते हैं, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें माइलिन शीट बनाते हैं, और जो अपना दूसरे जो सेल थे ओलिगो डेंड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस माइलिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अहम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, याद रखनी है आपने स्टूडेंट्स। एक्सॉन दैट हैव माइलिन शीट आर सेड टू बी माइलिनेटेड। मैंने बता चुका हूँ आपको स्टूडेंट्स, वो एक्सॉन जिनकी माइलिन शीट होती है उनको माइलिनेटेड कहते हैं, और जिनकी नहीं होती उनको अनमाइलिनेटेड कहते हैं। कोई बड़ी साइंस नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा, अ नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू स्वान सेल्स इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर आर न्यूरोफाइब्रस नोड। मैं आपको बता चुका हूँ देखिए, ये एक मिनट। ओके, ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स एक न्यूरॉन की। ओके, ये डेंड्रॉइड्स, ओके, ये भी डेंड्रॉइड्स, ओके, ये सेल बॉडी, और ये एक्सॉन है स्टूडेंट। अब ये मैंने कहा आपको कि ये एक माइलिनेटेड शीट है, फिर ये माइलिनेटेड शीट है, फिर ये माइलिनेटेड शीट है, लेकिन इनके दरमियान एक गैप है, ये वाला गैप। इस गैप को कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर आर न्यूरोफाइब्रिल नोड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे बुक के अंदर जो न्यूरॉन्स के टाइप लिखे हुए हैं, 3 किस्म के न्यूरॉन होते हैं। फंक्शनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कौन कौन से? सेंसरी न्यूरॉन और अफरेंट न्यूरॉन। अच्छा स्टूडेंट, ये अफरेंट न्यूरॉन इनको क्यों कहा? अफरेंट लफ्ज़ की जो मीनिंग है, जो अंदर जाने वाला। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को बाहर से सेंस करके अंदर की तरफ भेजते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स और अफरेंट न्यूरॉन्स। मोटर को अफरेंट कहते हैं क्योंकि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं वापस, ठीक है, तो मतलब बाहर निकलने वाला। ओके, नाउ सेंसरी न्यूरॉन्स जिसमें क्या करेंगे, ये सेंस का ही काम करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। दीज न्यूरॉन्स आर जनरली फाउंड इन सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा चीज़ भाई आइज़ के अंदर मिलते हैं, नोज़ के अंदर मिलते हैं, स्किन के अंदर, टंग, ओके, कान के अंदर, एयर। दीज नर्व सेल्स आर
ट्रिगर्ड बाय द केमिकल एंड फिजिकल इनपुट्स, जो केमिकल और फिजिकल इनपुट्स होते हैं उनसे ये ट्रिगर होते हैं, ठीक है। ऑफ आवर, जो हमारा माहौल है, सच आवाज़, ये क्या है, एक स्टूडेंट्स ये एक फिजिकल इनपुट है। अच्छा, हीट, लाइट, अच्छा, तो ये क्या, ये एक इनपुट्स हैं जिसमें इनसे क्या होता है कि साउंड, आवाज़ हमें महसूस होता है, ठीक है। उससे नर्व इम्पल्स जनरेट होगी और फिर ये जाएगी ब्रेन की तरफ कि हमने कुछ सुना। अच्छा, हीट महसूस होगी, लाइट देखते हैं हम आँखों से। नाउ दीज सेंसरी न्यूरॉन्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्स। ये क्या करते हैं, सेंसरी इम्पल्स को भेजते हैं कहाँ से, फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो मोटर न्यूरॉन के हवाले से डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ठीक। अब देखिए, मोटर न्यूरॉन्स आर एफरेंट न्यूरॉन्स। इनसे क्या मुराद है, एफरेंट, बाहर निकलने वाला। देखिए, ये सेंसरी न्यूरॉन ये अंदर की तरह इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं कहाँ पर, इंटर न्यूरॉन का, जो इंटर न्यूरॉन पाए जाते हैं कहाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये बाहर लेकर जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को अफेक्टर की जानिब। ओके डियर स्टूडेंट्स, दीज न्यूरॉन्स आर द वंस दैट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इम्पल्स। ये मोटर इम्पल्स को ले जाते हैं, जिसमें एक सेंसरी इम्पल्स होती है और दूसरी मोटर इम्पल्स, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टर्स। ओके, बहुत ही आसान। दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्ले अ मेजर रोल इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। जो दोनों किस्म की मूवमेंट्स, वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, दोनों में ये अपना किरदार अदा करते हैं। अब न्यूरॉन के टाइप्स जो हैं आप देखें, ये जो न्यूरॉन है इसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, और ये जो न्यूरॉन है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, इसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। अच्छा, और ये जो दूसरा अपना जो न्यूरॉन पाया जाता है डियर स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। देखिए, सेंसरी, इंटर एंड मोटर न्यूरॉन, ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन से। अब आ जाएँ तो हम इंटर न्यूरॉन की बात करें मज़ीद आगे बढ़कर। ओके जी, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लिखा हुआ है अपना इंटर न्यूरॉन के बारे में। तो इंटर न्यूरॉन ये क्या करता है, एसोसिएशन डियर स्टूडेंट होता है, एसोसिएट किन से, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन से, एसोसिएशन न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड motor neurons and the central nervous system. Okay, it helps in the smooth transmission of signals. जो सिग्नल्स की स्मूथ ट्रांसमिशन उनमें हेल्प करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते हैं, डिसीजंस लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर अबाउट न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।